राधे राधे प्रिय मित्रों, तुलसी जी की पूजा करके राधा रानी ने उनसे कैसे वरदान प्राप्त किया। तुलसी जी को किस महीने में किस प्रकार सींचने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ये जानने के लिए आज की कथा को पूरा अवश्य सुने। इस कथा का वर्णन श्री गर्ग संहिता में मिलता है। नारद जी कहते हैं, राधा कृष्ण की ये लीला देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति भाव के साथ श्री राधा की इस संपूर्ण लीला को सुनता है, वह तीनों प्रकार के सुख का आनंद लेकर अंत में भगवान को प्राप्त कर लेता है। नारद जी कहते हैं, एक दिन की बात है, श्री राधा की दो प्रमुख सखियां ललिता और विशाखा वृषभानु जी के घर पहुंचकर एकांत में श्री राधा से मिली। सखियां बोली, राधे, तुम जिनका चिंतन करती हो और जिनके गुण गाती रहती हो, वे श्री कृष्ण प्रतिदिन ग्वाल बालों के साथ बरसाने में आते हैं। राधे, तुम्हें रात के पिछले पहर में जब वे गाय चराने के लिए निकलते हैं, तब उनका दर्शन करना चाहिए। वे बड़े सुंदर हैं। श्री राधा बोली, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम शीघ्र मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं उनका दर्शन करूंगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, तब दोनों सखियों ने श्री कृष्ण का सुंदर चित्र बनाया। वह चित्र उन्होंने तुरंत श्री राधा के हाथ में दिया। वह चित्र देखकर श्री राधा प्रसन्नता से खिल उठी और उनके हृदय में श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा जाग उठी। हाथ में रखे हुए श्री कृष्ण के चित्र को निहारती हुई श्री राधा आनंद मग्न होकर सो गई। भवन में सोती हुई श्री राधा ने स्वप्न में देखा कि यमुना के किनारे भांडीर वन में श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। उसी समय श्री राधा की नींद टूट गई और वे शय्या से उठकर श्री कृष्ण के वियोग से बेचैन होकर उन्हीं के रूप का चिंतन करती हुई त्रिलोक को तिनके के समान मानने लगी। इतने में ही श्री कृष्ण अपने भवन से चलकर बरसाने की गली में आ गए। सखी ने तुरंत खिड़की के पास आकर श्री राधा को उनका दर्शन कराया। श्री कृष्ण को देखते ही श्री राधा मूर्छित हो गई। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण भी श्री राधा का दर्शन करके मन ही मन उनके साथ विहार की अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवन को लौटे। वृषभानु नंदिनी श्री राधा को इस प्रकार श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल देखकर ललिता सखी ने उनसे पूछा, राधे, तुम क्यों इतनी बेचैन, बेसुध और अत्यंत दुखी हो? यदि श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना स्नेह दृढ़ करो। वे इस समय त्रिलोक के भी संपूर्ण सुख पर अधिकार किए बैठे हैं। वे ही दुख अग्नि की ज्वाला को बुझा सकते हैं। ललिता की यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा ने आंखें खोली और अपनी उस प्रिय सखी से बोली, सखी, यदि मुझे श्री कृष्ण के चरण कमल नहीं प्राप्त हुए तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, यह मेरा निश्चय है। श्री राधा की यह बात सुनकर ललिता सखी भय से व्याकुल हो यमुना के तट पर श्री कृष्ण के पास गई। वे एकांत में कदम की जड़ के पास अकेले बैठे थे। वहां ललिता ने श्री कृष्ण से कहा, श्याम सुंदर, जिस दिन से श्री राधा ने तुम्हारे अद्भुत मोहन रूप को देखा है, उसी दिन से वह शांत रूप से सात्विक भाव के अधीन हो गई है। कठपुतली की भांति किसी से कुछ बोलती नहीं। आभूषण उसे अग्नि की ज्वाला की भांति जलाने वाले प्रतीत होते हैं। सुंदर वस्त्र भाड़ की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं। उसके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी तथा सेविकाओं से भरा हुआ भवन भी निर्जन वन हो गया है। हे प्यारे, तुम यह जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल भी बाण सा प्रतीत होता है। इसलिए श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो, तुम्हारा दर्शन ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। तुम सबके साक्षी हो, पृथ्वी पर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। तुम ही इस जगत की रचना, पालन और सहार करते हो। यद्यपि परमेश्वर होने के कारण तुम सब लोगों के प्रति समान भाव रखते हो, फिर भी अपने भक्तों के प्रति अधिक प्रेम भाव रखते हो। ललिता की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, भामिनी, सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं प्रेम से ही प्राप्त होता हूँ। भांडीर वन में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था, वह उसी रूप में पूर्ण होगा। सत्पुरुष निस्वार्थ प्रेम का आश्रय लेते हैं, जो मुझ में और श्री राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते, बल्कि दूध और उसकी सफेदी के समान हम दोनों को सर्वथा अभिन्न मानते हैं। उन्हीं के हृदय में निर्मल भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे गोलोक धाम में प्रवेश पाते हैं। इस पृथ्वी पर जो कुबुद्धि मानव मुझ हरि में तथा श्री राधिका में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है
तब तक निश्चय ही काल सूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। श्री कृष्ण की यह सारी बात सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्री राधा के पास गई और एकांत में बोली, सखी, जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो उसी तरह वे श्री कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। तुम दोनों का तेज भेद भाव से रहित एक है। लोग अज्ञान वश ही उसे दो मानते हैं। तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो जिससे पराभक्ति के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। ललिता सखी की यह बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने चंद्रान्ना सखी से कहा, सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्य बढ़ाने वाली, महान पुण्य देने वाली तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली हो। तुमने गर्गाचार्य जी के मुख से शास्त्र चर्चा सुनी है, इसलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ। श्री राधा की बात सुनकर चंद्रान्ना सखी ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। फिर चंद्रान्ना बोली, राधे, परम सौभाग्य देने वाला, महान पुण्य जनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वर देने वाला व्रत है तुलसी की सेवा। मेरी राय में तुलसी सेवा का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम कीर्तन, स्तुति, तुलसी के पौधे को लगाना, तुलसी को सींचना और तुलसी दल से ही प्रतिदिन पूजा की जाए तो वह महान पुण्य देने वाली होती है। जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्र युगों तक अपने उस शुभ कर्म का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, टहनी, बीज, पुष्प और सुंदर पत्तियों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे सब उन तुलसी के पौधे को लगाने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। संपूर्ण पत्तों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एक तुलसी दल के चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है वह पाप से कभी लिप्त नहीं होता। सोना तथा रजत के दान का जो फल है वही तुलसी वन की देखभाल करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं जाते। जो श्रेष्ठ मानव सभी पाप हरने वाली, पुण्य देने वाली तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली तुलसी के वन को लगाते हैं वे कभी सूर्य पुत्र यम को नहीं देखते। तुलसी के पौधे को लगाना, उसकी देखभाल करना, तुलसी को सींचना, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सभी संचित पापों को भस्म कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है उसने सैकड़ों पाप क्यों ना किए हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी का घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके शरीर को यहाँ किया जा रहा पाप भी नहीं छूता। जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। ब्रह्मा जी भी तुलसी के महात्म्य को कहने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए तुम भी प्रतिदिन तुलसी की सेवा करो जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहें। चंद्रान्ना की कही हुई बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया। तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पत्तों वाली तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से श्री राधा ने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रत्येक महीने में अलग अलग रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक महीने में दूध से, मार्गशीर्ष में गन्ने के रस से, पौष में अंगूर के रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से तुलसी को सींचा। इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से संतुष्ट करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणादि मोटे मोटे दिव्य मोती और सोना श्री गर्गाचार्य जी को दिया। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे।
उसी समय सोने के सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे। 16 वर्ष की सी अवस्था एवं श्याम कांति थी। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने श्री राधा को आलिंगन किया। तुलसी देवी बोली, राधे, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से वशीभूत हो सदैव प्रसन्न हूँ। तुमने केवल विश्व के कल्याण की भावना से इस व्रत का अनुष्ठान किया है। वास्तव में तो तुम परमेश्वरी हो। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो इच्छा तुमने की है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे। हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के चरण कमल में मेरी निर्मल भक्ति बनी रहे। तब हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। तब से वृषभानु नंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्न चित्त रहने लगी। श्री राधिका की तुलसी सेवा के लिए की गई तपस्या को जानकर उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण बरसाने में गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपी का रूप धारण कर लिया था। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर ने प्रांगण से अंदर भवन में प्रवेश किया। वहीं श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। करोड़ों सुंदर सखियां वहां श्री राधा के सेवा कार्य में लगी थीं। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर में टहल रही थीं। आंगन में आई हुई उस नई गोपी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। नई गोपी के महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने आगे बढ़कर उनका आलिंगन करके उन्हें दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि अर्पित करके उनका आदर सत्कार आरंभ किया। श्री राधा बोली, सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वयं आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी तिरछी नजरों, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान और चाल ढाल से इस समय मुझे श्रीपति के समान दिखाई देती हो। तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि ना आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम व्रजराज नंदन श्री कृष्ण की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। इसलिए तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। यह सुनकर माया से गोपी का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा से कहा, गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारे रूप और गुण का वर्णन सुना है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। तुम्हारा दिव्य नगर आज अपनी आँखों से देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की नगरी अमरावती भी नहीं होगी। इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। आपस में प्रेम का परिचय देते हुए वहाँ उपवन में पुष्प की गेंद के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। तब गोप देवी ने राधा जी से कहा, व्रजेश्वरी, नंद नगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, इसलिए मैं जाती हूँ। कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊंगी। गोप देवी की यह बात सुनकर व्रजेश्वरी श्री राधा के नयनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख सखिया पास खड़ी होकर हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन, पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा, राधिके, मैं प्रातः काल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता न करो। मुझे गाय, गोरस और अपने भाई की सौगंध है। ये कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा जी को धीरज बंधाकर नंद गांव में चले गए। उसके बाद रात बीत जाने पर माया से नारी का रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण राधा जी का दुख शांत करने के लिए बरसाने में गए। उन्हें आया देखकर श्री राधा उठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ भीतर लिवा ले गईं और आसन देकर विधि विधान के साथ उनका पूजन किया। श्री राधा बोली, सखी, तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है, मानो कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो। जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आहार के सेवन से पहले तो सुख मालूम होता है,
किंतु बाद में दुख भोगना पड़ता है। इसी तरह सत्संग से भी पहले सुख होता है और बाद में वियोग का दुख उठाना पड़ता है। श्री राधा की यह बात सुनकर गोप देवी अनमनी हो गई। वे श्री राधा से कुछ भी नहीं बोली, किसी दुखियारी की भांति चुपचाप बैठी रही। गोप देवी को दुखी जानकर श्री राधिका सखियों के साथ विचार करके बोली, गोप देवी तुम अनमनी क्यों हो गई? मुझे इसका कारण बताओ। माता, पति, ननद अथवा सास ने क्रोधित होकर तुम्हें फटकारा तो नहीं है? किसी सौत के दोष से या अपने पति के वियोग से अथवा अन्य कहीं चित्त लग जाने से तो तुम्हारा मन दुखी नहीं हुआ है? रास्ता चलने की थकावट से या शरीर में कोई रोग हो जाने से तो तुम्हें खेद नहीं हुआ है? अपने दुख का कारण शीघ्र बताओ। किसी कृष्ण भक्त या ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे जिस किसी ने भी तुमसे कोई निंदित बात कह दी हो तो मैं उसको दंड दूंगी। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी, घोड़े आदि वाहन, अनेक प्रकार के रत्न, वस्त्र, धन और विचित्र भवन मुझसे ग्रहण करो। जो बिना किसी कारण या कामना के निश्चल भाव से मित्रता का निर्वाह करता है वही मनुष्य परम धन्य है। जो मित्रता करके कपट करता है उस स्वार्थी नट को धिक्कार है। उनका यह प्रेम पूर्ण वचन सुनकर गोप देवी के रूप में आए हुए भगवान श्री राधा से हंसते हुए बोले, राधे, वर्षानु गिरी की घाटियों में जो गली है उसी से होकर मैं स्वयं दही बेचने जा रही थी। इतने में नंद जी के कुमार श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया। उनके हाथ में वंशी और बेंत की छड़ी थी। उन्होंने लाज को तिलांजलि दे तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए उस एकांत वन में वे इस प्रकार कहने लगे, सुंदरी, मैं कर लेने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझे कर के रूप में दही का दान दो। मैंने कहा, चलो हटो, अपने आप कर लेने वाले बने हुए तुम जैसे गोरस लंपट को मैं कदापि दान नहीं दूंगी। मेरे इतना कहते ही उन्होंने सिर पर से दही का मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाला। मटका फोड़कर थोड़ी सी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नंदीश्वर गिरी की दिशा की ओर वे चल दिए। इससे मैं बहुत अनमनी हो रही हूँ। जात का ग्वाला, काला कलूटा रंग, ना धनवान, ना वीर, ना सुशील और न रूपवान, ऐसे पुरुष के प्रति तुमने प्रेम किया, यह ठीक नहीं। मैं कहती हूँ तुम आज से शीघ्र ही उस निर्मोही कृष्ण को मन से निकाल दो, उसे सर्वथा त्याग दो। इस प्रकार वैर भाव से युक्त कठोर वचन सुनकर वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राधा ने कहा, सखी, जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता तप करते हैं, दत्तात्रेय, शुक, कपिल, आसुरी और अंगिरा आदि भी जिनके चरण कमल सादर स्पर्श करते हैं, उन्हीं अजन्मा परिपूर्ण देवता तथा सत्पुरुषों के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए आदि पुरुष श्री कृष्ण की निंदा कैसे करती हो? तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो। ग्वाले सदा गौओं का पालन करते हैं, गोरज की गंगा में नहाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं तथा गौओं के उत्तम नामों का जप करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन होता है। मेरी समझ में तो इस पृथ्वी पर गोप जाति से बढ़कर दूसरी कोई जाति ही नहीं है। तुम उसे काला कलूटा बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के श्याम रंग का दर्शन करके उन्हीं में मन लग जाने के कारण भगवान शंकर औरों के सुंदर मुख को छोड़कर उस काले कलूटे के लिए ही पागलों की भांति ब्रज में दौड़ते फिरते हैं। स्वर्ग लोक, सिद्ध, मुनि, यक्ष और मरुद्गणों के पालक तथा समस्त नरों, किन्नरों और नागों के स्वामी भी निरंतर भक्ति भाव से जिनके चरण कमलों में प्रणाम करके धन एवं ऐश्वर्य को उन्हें समर्पित किया करते हैं, उनको तुम निर्धन कहती हो। वत्सासुर, अघासुर, कालिय नाग, बकासुर, यमलार्जुन, वृक्ष, तृणावर्त, शक्तासुर और पूतना आदि का वध तुम्हारी दृष्टि में उनकी वीरता का परिचायक नहीं है। उन मुरारी के लिए क्या यश देने वाला हो सकता है, जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों की एकमात्र रचना करने वाले और संहारक हैं? उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से बढ़कर कोई प्रिय हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता। शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा बलराम जी भी उनके लिए भक्तों से अधिक प्रिय नहीं हैं। वे भक्ति से बंध कर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भक्तों के पीछे चलते हुए अपने रोम रोम में स्थित लोगों को पवित्र करते रहते हैं। गोप देवी बोली, श्री राधे, तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति का भी उपहास करती है और वाणी अपने प्रवचन कौशल से वेद वाणी का अनुकरण करती है। किंतु देवी, तुम्हारे बुलाने से यदि परमेश्वर श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आ जाए और तुम्हारी बात का उत्तर दें, तब मैं मान लूंगी कि तुम्हारा कहना सच है।
श्री राधा बोली, यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहाँ आ जाए तब मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, यह तुम ही बताओ। परंतु अपनी ओर से इतना ही कह सकती हूँ कि यदि मेरे स्मरण करने से श्री कृष्ण का शुभ आगमन नहीं हुआ तो मैं अपना सारा धन और यह भवन तुम्हें दे दूंगी। तब श्री राधा उठकर श्री कृष्ण को नमस्कार करके आसन पर बैठ गईं और उनका ध्यान करने लगी। उस समय उनके नेत्र ध्यानरत होने के कारण निश्चल हो गए थे। श्री हरि ने देखा, प्रियतमा श्री राधा मेरे दर्शन के लिए उत्सुक हैं। इनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली है। यह देखकर अपना पुरुष रूप धारण करके श्री कृष्ण सखियों के देखते देखते अचानक वहां प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर श्री राधा से बोले, प्रिय राधे, तुमने अपनी मधुर वाणी से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया हूँ। अब आंखें खोलकर मुझे देखो। प्रियतम कृष्ण, आओ, तुम्हारा यह कथन मैंने सुना। फिर उसी क्षण अपने गोकुल और गोप टोली को छोड़कर वंशीवट और यमुना के तट से तेजी से दौड़ता हुआ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ आ पहुँचा हूँ। मेरे आते ही कोई सखी रूप धारिणी यक्षी, आसुरी, देवांगना अथवा किन्नरी, जो कोई भी मायाविनी तुम्हें छलने के लिए आई थी, वो यहाँ से चल दी। इसलिए तुम्हें ऐसी नागिन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। तब श्री राधा श्री हरि को देखकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके परमानंद में मग्न हो गई। उनकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो गई। नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण के ऐसे अद्भुत चरित्रों का जो भक्ति भाव से श्रवण करता है, उस मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आपको राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की ये लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखें। सनातन धर्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।